आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निंगाणा, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से जीवन दर्शन सतगुरु बाबू जी साहिब, गुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, आनंद आनंद आनंद। जननी जने तो भगत जने के दाता के सूर, न तो जननी बांझ रहे नहाक खोवे नूर। प्रेमियों, जब जब इस संसार में जीवों पर अत्याचार होता है, जीव दुखी पाता है, तो वह मालिक से प्रार्थना करता है कि मालिक हम पर दया कर। तब मालिक अपने जीवों को उबारने और भवसागर से पार करने के लिए नुमाइंदों के रूप में संतों को भेजते हैं और संत इस धरा पर आकर जीवों का भला करते हैं। ऐसे ही एक संत सतगुरु बाबू जी साहिब हुए हैं, जिनका जन्म 25 अगस्त 1949 भादोबदी दशमी को बाबा भक्त श्री सुल्तान जी और माता श्रीमती धन्नी देवी, गांव रोडा, जिला भिवानी, हरियाणा के घर पर हुआ। आपका परिवार बहुत ही साधारण और गरीब रहा है। आप संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास की जाति व परम संत मंगनानंद जी के अंशी है। भगत सुल्तान जी परम सतगुरु मंगनानंद जी के प्रिय शिष्य रहे हैं। भगत जी गुरु के प्यारे संगत के दुलारे थे। उन्होंने विरह की आग में जलते हुए भी पल भर के लिए भी गुरु के प्रति अपना विश्वास टूटने न दिया। ऐसे सच्चा भक्त कोई बिरला ही मिलता है। भगत जी के 6 पुत्री और 4 पुत्र हुए, लेकिन इनमें सबसे बड़े सुपुत्र बाबू प्रताप सिंह में पहले से ही अच्छे संस्कार, गुरु के प्रति प्यार और विश्वास कूट कूट कर भर दिया था। वे अपने बेटे को छोटी उम्र में ही उंगली पकड़कर आश्रम ले जाया करते थे और सेवा का मौका भी देते थे। घर में आए हुए मेहमान व साधु संतों की सेवा करना उनका परम कर्तव्य था। वे खुद भी करते थे और बाबूजी से भी करवाते थे। जब बाबूजी की उम्र पढ़ने लिखने की हुई तो वे अपने माताजी से बोले कि मेरा थैला सील दो, मैं स्कूल जाऊंगा। माँ ने थैला सील दिया तथा कायदा स्याही, स्लेट, बर्ती और तख्ती देकर स्कूल भेज दिया। उस दिन उनके पिताजी गांव से बाहर गए हुए थे। स्कूल में अध्यापक ने बाबूजी से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और बोले कि जाओ अपने पिताजी को बुला कर लाओ। तब उन्होंने कहा कि पढ़ना तो मैंने है, पिताजी को तो बाहर गए हुए हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। अध्यापक उनकी बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और हंसने लगा। बोला काफी समझदार हो जाओ, बैठ जाओ। गांव के स्कूल में शिक्षा आरंभ हुई। भगत जी स्कूल का काम रोज करवाते थे, साथ में कविता, कहानियां, पहाड़े और गिनती जुबानी रूप से याद करवाते थे, जिससे उनका बचपन से ही आगे रहने का आत्मविश्वास बन गया। जब आप बाल्यावस्था में थे तो महात्मा मंगनानंद जी की शरण में ले गए और महात्मा जी ने देखकर ही बता दिया कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। जो जो सत्संग और गुरुमत की तरफ बढ़ेगा तो अगम का भेदी बनेगा। इस तरह सतगुरु ने केवल 14 वर्ष की आयु में उन्हें उपदेश दिया और मस्तक पर हाथ रखकर अगम का भेद बताया और दिखा दिया। ये भी कहा कि तुम पर मालिक की अनूठी कृपा है, तुमसे इससे आगे जाना है और हमारा ये काम भी करना है। उसी दिन से पढ़ाई के साथ मंजिल दर मंजिल रूहानियत की चढ़ाई होने लगी। माता पिता का पूरा सहयोग मिला और लगभग हर सप्ताह गुरु दरबार में जाते थे। एक बार शहंशाह मंगनानंद जी इनके गांव में आए। उस समय शादी का कोई प्रोग्राम था, सब लोग बारात में गए हुए थे, लेकिन ये तन मन से सिर्फ अपने गुरु की सेवा में लगे हुए थे। जैसे ही उनको नहलाना, कपड़े धोना, प्रसाद करवाना, हुक्का भरना, पैर दबाना, कई दिन इनको सेवा का मौका मिला। उस समय कई प्रेमी जैसे भगत माईलाल, हरदयानंद, केवल जी, बुआ सिंगारी आदि गुरु जी के साथ आए हुए थे। बहुत से लोग बारात में गए हुए थे, बहुत से लोग हंसी खुशी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन ये अपने गुरु की सेवा में तन मन से लगे हुए थे और 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हुए। जब बारात वापस आ गई, सारे काम निपट गए और गुरुजी चलने लगे तो भगत जी ने पूछा, इन बाबूजी को क्या बनाओगे? तब सतगुरु ने एकदम ध्यान लगाया और बोले कि भाई मास्टर तो बहुत बनवा दिए, क्योंकि उस समय मास्टर रामकरण, विद्याधर, रामेश्वर लाल, बेनीवाल, केसरदेव और कुरडाराम आदि मास्टर का कोर्स कर रहे थे।
गुरुजी बोले, इसे हम बाबूजी बनाएंगे और बाद में ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा। भगत जी को विरह हो गई। वे गुरु के चरणों में लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और मन ही में शंका हुई कि गुरुजी ने तो बहुत पहले बताया था कि ये सत्संग और गुरुमत को आगे बढ़ाएगा। बाबूजी ने बनने से कहीं उनके अंदर बदलाव न आ जाए। महात्मा जी ने भगत जी को समझाया कि ये दोनों काम करेगा। उसी दिन से बुआ सिंगारी और आश्रम में जो प्रेमी रहते थे, इनको बाबूजी के नाम से पुकारने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने पीएफ कमिश्नर ऑफिस चंडीगढ़ में नौकरी के लिए परीक्षा दी और प्रथम भी आए। चंडीगढ़ से तार आया, सूचना मिली। तब भगत जी ने अपने मित्र जो कि एमएलए थे, उनके पास नौकरी की सलाह के लिए गए कि नौकरी करवाई जाए या कुछ और करवाया जाए। तब भगत जी के मित्र ने यही कहा कि भाई इनको पढ़ाओ और आईएएस बनाओ। फिर इनको महात्मा जी का वचन याद आया कि इनको बाबूजी से अफसर भी बनना है और ये किसी से कम नहीं रहेगा। गुरुजी ने कहा कि आगे लोग इससे सीखेंगे, लेकिन सिखाना भी क्या था, ये तो बचपन से में ही सीखा चुके थे। जब इनका परिवार सत्संगी नहीं था और ये पूजा पाठ करते थे, उस समय इनके घर में एक थान था। इनके मन में आया कि ये सब पाखंड है, उसे फोड़ दूंगा। उसी समय 2-3 साथियों को इकट्ठा किया और थान को फोड़ डाला। थान फोड़ डाला तो बहुत बवाल हुआ। परिवार और कुटुंब लोग नाराज हुए, बोला कि हमारा देवता रूठ हो जाएगा। लेकिन इनके मन में थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी और हंसने लगे। सतगुरु की मेहर से नौकरी भी मिल गई और नौकरी भी ऐसी जगह जहाँ गरीब मजदूरों और जरूरतमंदों का भलाई करना था। समय बीतते परम संत बंगनानंद जी साहिब के परमार्थ का काम पूरा करके चोला छोड़ दिया। तब इनको भारी दुख और विरह हुई कि अब तो इस संसार में बचा ही क्या है। घोर अंधेरा छा गया। लेकिन समय आया और महाराज प्रीतानंद जी गद्दी पर आसीन हुए। तब जाकर इनको चैन की सांस मिली। इन्होंने प्रीतानंद जी को वक्त गुरु माना और शरण में रहे। शुरू से ही सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब की नज़र इन पर थी और इन पर भरपूर दया करते थे। वे इनसे सत्संगों में घंटों प्रवचन करवाते थे और भरी संगत में कह देते कि आज बाबूजी ने ये बताया और उनको समझाते भी थे। प्रीतानंद महाराज जी जानते थे कि ये महात्मा जी का तरासा हुआ जीव है, इसलिए वे इनको संगत में मिलने और प्रेम बढ़ाने का पूरा अवसर देते थे। सतगुरु जी ने नया आश्रम बनवाया। तब बाबूजी को कई जिम्मेदारी सौंप दी, जिन्होंने ये गुरु भक्त मन तन धन से करते रहे। ये हर पूर्णिमा तथा सत्संग में आया करते थे। कई बार सतगुरु प्रीतानंद जी फोन पर भी बात करके बुला लिया करते थे। एक बार प्रीतानंद जी एक शिष्य से बोला कि बाबू प्रताप को फोन लगाओ। सतगुरु जी ने बाबूजी से कहा कि भाई आकर अपना काम संभाल लो और इस पूर्णिमा को जल्दी आ जाना, कई ज़रूरी काम बाकी है और बहुत सी बातें करनी है। जब ये पूर्णिमा पर गए तो गुरु महाराज जी से बोले कि गुरु जी बताओ क्या सेवा करनी है और कौन सी जरूरी बात करनी है। सेवक अपने आपके चरणों में हाजिर है। सतगुरु जी ने कहा कि भाई ये काम आज करो या इसके बाद भी तुम्हें ही करना है। उनका इशारा उपदेश की तरफ था। बाबूजी ने कहा कि अभी मेरी नौकरी बकाया है। गुरुजी ने कहा नौकरी तो बहुत कर ली, मेरा कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सांस की बीमारी की वजह से कभी भी संसार छोड़कर जाना पड़ सकता है और संगत व आश्रम को भी संभालना है। नाम युक्ति भी तुम्हें ही बतानी है और तुमने ही यह सब काम करना है। बाबूजी ने महाराज जी के चरणों में माथा टेका और बोले जैसा आपका हुक्म आप चलाएंगे और आप काम भी आप ही करेंगे। ये सेवक आपके हुक्म की तन मन से पालना करेगा। गुरु के वचन मानकर गुरु चरणों में माथा टेक दिया। इनके परिवार में इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला जी 2 पुत्र व 1 पुत्री है। सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब ने आखिरी समय में लगभग 2 साल पहले ही नाम युक्ति बताने और प्रवचन का काम बाबूजी से करवाना शुरू कर दिया था और लगातार करवाते रहे। एक पूर्णिमा को आप गुरुजी की सेवा में लगे हुए थे
तभी किसी सेवादार ने आकर कहा कि नामदान का समय हो गया। बाबूजी बोले कि मैं गुरुजी की सेवा में लगा हुआ हूँ, और गुरुजी आराम कर रहे थे। तभी सतगुरु प्रीतानंद जी अचानक से उठे, बोले कि जाओ नाम दो, ये भी मेरी सेवा है। इसी तरह एक बार संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास की जयंती और परम संत गुरु प्रीतानंद जी की अंतिम पूर्णिमा पर गुरुजी बीमार थे और बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। तब एक दो प्रेमियों ने कहा कि नामदान तो हम भी दे सकते हैं, फिर आप बाबूजी से ही क्यों काम करवाते हो। तब गुरु महाराज प्रीतानंद जी सबके सामने यही कहा, नामदान देने का काम तो आज भी और मेरे बाद भी बाबूजी ही करेगा। अब लोग समझ गए कि क्या होने वाला है। तभी से इन लोगों ने ईर्ष्या, द्वेष और नुक्ताचीनी शुरू कर दी। गुरुजी बीमार अवस्था सेवादारों की भावना देखकर ज़्यादा बढ़ने लगी। 9 मार्च 2007 को शाम को 6 बजे परम संत गुरु प्रीतानंद जी साहब ज्योति ज्योति समा गए। अगले दिन हजारों की संख्या में संगत अपने परम संत पूरन धनी पिता को आनंद आनंद की गूंज के साथ अंतिम विदाई दी। सब जीवों को अपने परम पिता के जुदाई की भारी तड़प और विरह वेदना होने लगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसी दिन से जोड़ तोड़ शुरू कर दिया, राजनीति शुरू कर दी कि कौन आश्रम को चलाएगा, कौन गुरु गद्दी पर बैठेगा। बहुत से लोगों की नज़र गुरु गद्दी पर थी, परंतु इसका इशारा परम पिता अपने पहले ही कर दिए गए और फैसला संगत पर छोड़ दिया, क्योंकि वे अगर हुक्म की सुना चाहते तो ये जो मनमुखी लोग थे ये महाराज जी के वचन की पालना नहीं करते और न ही उनका हुक्म मानते। जब लोग पूछते थे कि गुरुजी आपके बाद गद्दी कौन संभालेगा, तो महाराज जी एक ही बात कहते थे कि तुम लोगों को पता है कि कौन संभाल सकता है, फिर भी इसका फैसला संगत करेगी। अंतिम भंडारे के दिन 22 मार्च 2007 का समय संगत ने रो रो कर निकाला और सभी चाहते थे कि उस दिन ये काम सतगुरु की दया मेहर से जरूर हो जाए, ताकि गद्दी पर नतमस्तक हो और वक्त गुरु के दर्शन होते रहे। उस दिन सुबह से ही भारी संगत आ रही थी और दोपहर तक आश्रम गुरु के पैरों से भर गया। प्रसाद और जलपान चलता रहा। कुछ समय बाद सभी प्रेमी गुरु महाराज की गद्दी के सामने इकट्ठे और बोले कि आज तो इस गद्दी का फैसला हो जाना ही चाहिए। नए पुराने सभी प्रेमी हॉल में बड़े कमरे में घंटों बैठे रहे। एक पुराने सत्संगी ने महात्मा मगनानंद जी के समय का हवाला देते हुए बताया कि उनके समय में हर बात का हल भजन अभ्यास द्वारा किया जाता था। क्या आज ऐसा कोई प्रेमी नहीं जो बता सकता है कि मालिक की मौत किस जीव पर और कौन गद्दी संभालेगा। इनमें से एक युवा प्रेमी नंदलाल, जो एक अच्छे सत्संगी परिवार से था, बुआ सिंगार जी का नाती था, वह उठा, इजाज़त ली और अपना अभ्यास बयान की। महाराज प्रीतानंद जी उनके ध्यान में प्रकट हुए, जो कि एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास बाबूजी प्रताप जी खड़े हुए थे। मैंने गुरुजी को नमन किया और हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज जी, आपने अपना असली वारिस नहीं बताया, आपके बाद कौन है। तब सतगुरु प्रीतानंद जी ने यही कहा कि ये सब जानते हैं और तुम भी जानते हो, और बाबूजी की तरफ इशारा किया और उनको गद्दी पर बैठाकर अंतर ध्यान हो गए। ये सब सारी संगत सुन रही थी और विचार कर रही थी कि चलो हो गया फैसला। उनमें से एक जी उठा और बोला कि भाई, हम कैसे माने कि हमें भी दिखाओ तो कुछ माने। उसने समझाया कि ये जादू का तमाशा नहीं है, करने का मारा गया, जो ध्यान करेगा बैठेगा सिर्फ उसी को दिखाई देगा। कुछ लोग नाराज होकर ये बोलकर चले गए, हमसे सब नहीं मानते। जुलाई 2007 का समय निश्चित किया गया और सभी प्रेमी निराशापूर्ण अपने घर चले गए। 1 जुलाई 2007 को दोपहर तक कई हजार प्रेमी आ गए। कुछ प्रेमी हॉल के बरामदे में इकट्ठा होने लगे, कुछ इधर उधर घूम रहे थे। सभी ने मास्टर अमर सिंह, जो उस समय चुड़ैली आश्रम के संयोजक थे, उनसे प्रार्थना की कि आज फैसला जरूर हो और सबका एक ही मत हो। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। उनमें से एक श्री लाला राम जी कार्यवाही लिखनी शुरू की। गुरु गद्दी के लिए कुल 6 नाम सामने आए, जिनमें से 3 ने अपना नाम वापस ले लिया। तब अलग अलग स्थानों पर 7 प्रेमी की एक कमेटी बनाई और उनमें से ये काम सौंपा। उन्होंने मास्टर केसरदेव जी को बताया और उन्होंने सारी संगत को बताया कि हमने महात्मा मगनानंद जी और सतगुरु प्रीतानंद जी के समय से यही देखा है कि
बाबू जी का परिवार सत्संग के प्रति समर्पित है, इसलिए दोनों संतों की दया इन पर भारी प्रतीत है। इन्हें गद्दी पर बैठाने का फैसला किया है। सभी प्रेमियों को आनंद आनंद की जय जयकार से घोषणा का भारी स्वागत किया। संगत में से कुछ लोगों का विरोध वाला स्वर था और भारी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वे आश्रम से बाहर चले गए। सारी संगत ने बाबूजी साहब के गले में माला डालकर इनको गद्दी पर बैठाया और नतमस्तक हुए। अब उस दिन से आज तक गुरु महाराज की दया और मौज से की खूब वर्षा हो रही है और बड़े बड़े संकट जीवों के काटे जा रहे हैं।